पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। पहली मोहब्बत का एहसास है ये, पहली मोहब्बत का एहसास है ये। कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये। अब सनम दरमियां ना रही दूरियां तेरी, जुल्फों तले मैं तो सोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ 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 कुछ तो होने लगा। दिल दीवाना हो, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया।
एहसास है। ओ इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है। पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। हर पल मजा आने लगा, ये क्या नशा छाने लगा। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। साथिया प्यार से यूं ही झूम के। हो इन आँखों को देख के, इन होठों को चूम के, जीना है अब साथिया प्यार से यूं ही झूम के। ये फासला क्यों है सनम, आ तोड़ दे सारी कसम। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। तूने ऐसे देखा।
धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। क्यों होता है दिल दीवाना, जी हमने जाना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, डाल के दाना मुझे सताना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, छुपी है शरारत तेरे प्यार में, दिल हार बैठे पहली बार में, पल में अपना क्यों हो जाता है कोई बेगाना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। चनमैया चनमैया ढोल नगाड़ा बजे, चनमैया 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 तू मेरा प्यार लगे, चनमैया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, बातों ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू मेरा पिया, खन खन बोले चूड़ी मेरी डोली लेके आना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा
शाम भी खूब है पास महबूब है, शाम भी खूब है पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है, आशिकी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है। क्या हंसी है समा धड़कने है जवां, क्या हंसी है समा धड़कने है जवां, दोस्ती के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है। चांद की चांदनी आसमां की परी, शायरों के लिए तू है एक शायरी। हाँ देखते तुझे दिल दीवाना हुआ, चाहतों का शुरू एक फसाना हुआ। रंग है नूर है चैन है ख्वाब है, रंग है नूर है चैन है ख्वाब है, अब खुशी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है। हुस्न है प्यार है दिल है दिलदार है, हुस्न है प्यार है दिल है दिलदार है। बोलती है नजर चुप है मेरी जुबान, हर किसी से जुदा है मेरी दास्तां, ना किसी से कभी प्यार मैंने किया, दर्द दिल ना कभी यार मैंने लिया। साज है गीत है सुर है संगीत है, साज है गीत है सुर है संगीत है, मौसीकी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है, आशिकी के लिए और क्या चाहिए।
जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू। बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे। खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे। तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है। तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू
है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। जहाँ दर्द है वहीं जीत है, जहाँ प्यास है वहीं मीत है। कोई ना जाने मगर जीने की यही रीत है। साज की जरूरत है जैसे, साज की जरूरत है जैसे, मौसीकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सनम चाहिए आशिकी के लिए। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है। बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं ऐसी नजर। चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे, चांदनी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए।
चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। घटवाड़ी नाड़ी झाड़ू के पीस तू घटवाड़ी, पीस तू घटवाड़ी नाड़ी झाड़ू के। चमेना हर दिल चमेना भटवाड़ी नाड़ी झाड़ू के। चमेना हर दिल चमेना भटवाड़ी नाड़ी झाड़ू के। एक नारी झाड़ू के।
बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। मुझको कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है जनाब। व्लॉग है हमारा पहला जो मैं अपडेट आप तक देने वाला हूँ। मैं इस व्लॉग में किसानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करूँगा, किसानों के बारे में जो है वो मैं बात करूँगा ताकि हुकूमत तक मेरी बात पहुँच सके। तो जनाब इस टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक ये चला हुआ है कि किसानों को जो है वो परेशानी का अपना मसाइल का सामना है। किसान इस टाइम बड़े परेशान हैं, सोच रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा हुकूमत के हवाले से 2025 में और 2026 की। जनाब इमरान खान के दौर में आप लोगों को पता था कि किसानों के पास जो गंदम थी, इमरान खान ने बोला था कि यार हमारी जो तादाद है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी है किसानों की,
तो किसान थोड़े हैं, किसानों को खुशहाल किया जाएगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है, सबको पता है कि किसान जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। फिर क्या है जनाब, इतना कहना है कि इसके बाद किसानों को अच्छा फ़ायदा मिलता रहा। मकई का रेट 4-4 हज़ार तक रहा, किसानों ने बेतहाशा पैसा कमाया, बहुत अच्छा माशाल्लाह से उनका सेटअप रहा। गंदम भी 5-5 हज़ार रुपये पर मन गई थी, तो किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। किसान जो है वो अपने मसाइल से निकल आए थे। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी, उसके बाद नून लीग की हुकूमत ख़त्म आ गई मरीम नवाज़ साहिबा की। जनाब जैसे इनकी हुकूमत आई है, पहला साल था गंदम के हवाले से, किसानों ने बेताशा पिछले साल की तरह गंदम की काश्तकारी की कि गंदम तो भाई 45 रुपये 5,000 है, तो गंदम का इस तरह से होगा कि गंदम का हमें जो है ना वो काफ़ी बेनिफिट होगा, तो हम गंदम की काश्तकारी जो है वो कर लेते हैं। खैर किसानों ने गंदम की काश्तकारी कर ली सारी। जब उन्होंने काश्तकारी की तो उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमत ने क्या किया कि किसानों की सोने जैसी जो गंदम है उसको पड़ा का पड़ा रहने दिया वैसे ही, ठीक है, फसलों में वो फसलों में पड़ी रही और हुकूमत ने गंदम सारी जो है वो रूस से मंगवा ली। अब इस चीज़ का किसानों को बहुत नुकसान था। किसान बेचारा सोच रहा था कि यार क्या करें, ये तो बड़ा मसला है, ये परेशानी है, मसले से दो चार है, परेशानी से दो चार है, तो इसका कोई ना कोई सलूशन जो है वो होना चाहिए। खैर सलूशन क्या होना था, हुकूमत ने सारी गंदम मंगवा ली। जो हुकूमत ने बाहर से गंदम मंगवाई थी सस्ते दामों में, उस टाइम उन्होंने 2024 में जो गई नई गंदम मंगवाई थी 22 रुपये 21 रुपये के हिसाब से मंगवाई थी, ठीक है। जब उन्होंने गंदम मंगवा ली तो उसमें काफ़ी गंदम ख़राब मकदार में थी, काफ़ी बोरियां ख़राब थी उसमें से, लेकिन हुकूमत ने वो बात को दबा लिया, कवर कर लिया ताकि मीडिया तक बात ना पहुँचे। मीडिया तक पहुँच भी जाती बात तो मीडिया ने क्या करना था, वो तो सारा ख़रीदा हुआ है हुकूमत का। ठीक है, तो खैर जनाब जब उनकी अपनी बोरियां आ गई और गोदामों में रख दी गई, किसानों की गंदम रुल रहे थे, किसान परेशान थे। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि जो हुकूमत की बोरियां पड़ी हुई थी कि अपने गोदामों में, वो सारी की सारी बोरियों में से आधी बोरियां उठाकर आला अफसरान जो है वो पास को के उन्होंने फ़रोख्त कर दी। अब हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं था। हुकूमत ने सोचा कि अब क्या करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता था, लाखों रुपए की गंदम चोरी हो गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी हो गई थी। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हमने गंदम चोरी नहीं की है, बल्कि गंदम जो है वो ख़राब हो चुकी है, उसके अंदर उन्होंने बोरियों के अंदर मिट्टी भर दी कि गंदम जनाब मिट्टी बन गई है, बात ख़त्म। अब हुकूमत इस चीज़ को हाईलाइट भी नहीं कर सकती थी ताकि लोगों को पता ना चले इस चीज़ का कि हुकूमत ने क्या रंग चढ़ाया। खैर हुकूमत को नुकसान तो हुआ। अब वो नुकसान जो हुकूमत को हुआ, कुछ फ़ायदा भी हुआ, हुकूमत को गुस्सा था, फिर दूसरी दफ़ा किसानों पर गुस्सा निकाला, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अब किसानों की गंदम जो है जनाब शुरू में 33 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त होती रही, बाद में आने वाले दिनों में आकर गंदम की जो कीमत है वो मज़ीद कम होती 28 रुपये 27 रुपये 25 रुपये के हिसाब से गंदम जो फ़रोख्त है वो होने लग गई। अब किसान ने क्या सोचा, काफ़ी किसानों ने अपनी गंदम जो है फ़रोख्त कर दी, काफ़ी किसानों की गंदम ख़राब हो गई। आगे फरवरी 2025 जब स्टार्ट हुआ ना, एंड हुआ, किसानों के पास गंदम बिल्कुल एंड हो चुकी थी। स्टाकिया के पास जो गंदम पड़ी थी वो फ्लोर मिल वालों ने ले ली थी। अब बची थी हुकूमत की गंदम। हुकूमत ने जनाब क्या किया कि 22 रुपये के हिसाब से ख़रीदारी की थी अपनी गंदम की, 29 रुपये रेट मुकर्रर किया। 29 रुपये रेट मुकर्रर करने के बाद जनाब इन्होंने अपनी चुप करके जो गंदम है उसको निकालना शुरू कर दिया। गंदम ख़राब थी, फ़रोख्त नहीं हो रही थी, फ्लोर मिल वालों ने निकाल कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि 29 रुपये के हिसाब से फ्लोर मिल को ज़बरदस्ती गंदम दे दी और फ्लोर मिल को ये हुक्म जारी कर दिया कि आप लोग जिस मर्ज़ी हिसाब से फ़रोख्त करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप इसका आटा बनाओ, आप 35 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त करो, आप 4,000 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त करो, आपको कोई जो बंदा है वो पूछने वाला नहीं होगा। फ्लोर मिल वालों ने कुछ ख़राब गंदम ज़बरदस्ती ले ली, उसका आटा बनाया और लोगों को दिया। हुकूमत ने पाबंदी ना लगाई उन पर। हुकूमत ने कहा जी अब पर्चा जात भी नहीं होंगे, अब FIR भी नहीं होगी, अब सारी बातें ख़त्म हो गई हैं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। तो खैर किसानों को बहुत बड़ा लॉस हुआ इस चीज़ में। हुकूमत ने उसके बाद जनाब किसान गुस्से में थे। 2024 में जब गंदम की काश्तकारी करनी थी, किसानों ने बोला जनाब हमने गंदम की काश्तकारी बिल्कुल नहीं करनी, हमने बाइकआउट कर दिया इस चीज़ का, हम नहीं करेंगे काश्तकारी क्योंकि हुकूमत ने हमें पहले ही लॉस दिया है। अब हुकूमत को पता चला कि किसान तो गंदम की काश्तकारी नहीं कर रहे हैं, तो हुकूमत ने अपने नुमाइंदे जो हैं वो भेजना शुरू कर दिया, देहातों में ज़राई नुमाइंदे जो हैं, और लोगों को आगाही फराहम की कि आप गंदम की काश्तकारी करें, आप लोगों को फ़ायदा होगा, आपको ये फ़ायदा देंगे, वो फ़ायदा देंगे। मरीम नवाज़ ने ऐलान कर दिया कि मैं फ्री में आपको लोगों को ट्रैक्टर दूँगी। खैर किसानों ने कोई ओ जू करके जो गंदम है ज़्यादा तो ना काश्त की, लेकिन काफ़ी गंदम फिर भी काश्तकारी कर ली मरीम नवाज़ के जानते में आकर। मरीम नवाज़ ने बोला कि मैं आप लोगों को मायूस नहीं होने दूँगा, किसान भाइयों आप लोग गंदम की काश्तकारी करो 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 करो।
किसानों ने गंदम की काश्तकारी जनाब कर दी। आगे टाइम आ गया जब गंदम की कटाई, अब 2025 में जब गंदम की काश्तकारी होगी, किसान पूछे भाई आप लोग इमदादी कीमत का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। अब किधर से इमदादी कीमत का ऐलान होना था, बिल्कुल नहीं होना था भाई। इमदादी कीमत का ऐलान कैसे करते हैं, हुकूमत ने क्या करना था इमदादी कीमत का ऐलान, हुकूमत के पास कुछ। 2025 में हुकूमत ने क्या किया कि फिर से किसानों को चूना लगाना शुरू कर दिया। अब किसान जो है बेचारे मारे गए, किसान करें तो करें क्या, किसानों को कुछ समझ नहीं आ रही। मरीम नवाज ने जनाब क्या किया कि 60 लाख किसानों ने गंदम की काश्तकारी की है, लाखों एकड़ ज़मीन पर गंदम की काश्तकारी की गई है, ठीक है। इन्होंने इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया, किसान कह कह कर थक गए हैं कि इमदादी कीमत का ऐलान करें करें। इन्होंने कहा है जी IMF से मुआहदा हुआ है, हम इमदादी कीमत का ऐलान जो है वो नहीं कर सकते। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, जो कायदा कानून लागू होता है IMF का वो सिर्फ पंजाब पर ही होता है, वो बलूचिस्तान पर, वो सिंध पर, वो खैबर पख्तूनख्वा पे, वो और कहीं पर भी नहीं होता। पिछले साल गंदम बाकी सारे सूबे जो हैं वो 4042 रुपये के हिसाब से ख़रीदारी कर रहे थे। तो हुकूमत ने क्या किया जनाब, हुकूमत ने गंदम जो है वो ना ले जाने दी। इन्होंने सूबा बंदी ख़त्म कर दी, ज़िला बंदी ख़त्म कर दी, किसानों को बेतहाशा इन्होंने तंग किया, ठीक है। यार एक चीज़ को आप नोट करें, किसान इस चीज़ से परेशान नहीं कि गंदम की कीमत कम हो गई है, ठीक है। किसान भी गरीब है, जिसने रोटी खानी है वो भी गरीब है, रोटी का मसला है, रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात ने देना होता है। मसला इस चीज़ का है कि किसान जो है ना वो ये चाहते हैं कि जनाब रोटी अगर आपने सस्ती करनी है ना तो आप लोग गंदम सस्ती ज़रूर करें, लेकिन हमें बेनिफिट दें। उस चीज़ का बेनिफिट ये है कि जनाब आप बिजली सस्ती कर दें, आप खादों की कीमत का और कम कम कर दें, आप अद्वियात कम कर दें। अब आप लोगों को पता है अद्वियात और जो बीज मिलते हैं वो भी जैली मिलते हैं। पिछली दफ़ा ये किसानों ने ली है 1509 कैनात मुंजी और 1121, तो वो बिल्कुल नाकारा थी, ख़राब थी। ख़राब इसीलिए थी कि जनाब क्या करते किसान, उसका कुछ हाल ही नहीं था। जिधर एकड़ पर अपना आना चाहिए रकबा इसका, कि यार क्या कहते हैं, पर एकड़ रकबा आना था इसका 60-70 मन आनी थी मुंजी, वहाँ पर 20 मन आई पर एकड़ के हिसाब से। कितनी कमी हुई, सिर्फ अद्वियात की खराबी और बीज की खराबी की वजह से ऐसा था। मैं भी सुबह सुबह उठा, मैंने सोचा यार मेरे ना व्लॉग बनाना चाहिए, किसानों के हक़ में आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए ताकि हुकूमत तक मेरी आवाज़ पहुँचे और हुकूमत को पता चले कि किसान जो है वो क्या चाहते हैं। क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, मैं खुद गंदम की काश्तकारी करता हूँ, तो जो चीज़ जिस मरहाल से हम गुजरते हैं हमें उस चीज़ का आइडिया होता है, हमें पता होता है कि यार क्या सीन किस तरह से है। अब उज़्मा बुखारी फ़ैसले कर रही है बैठ के आजकल, काफ़ी आपने ट्रेंडिंग में देखा होगा, हम किसानों के हक़ में हैं, हमने 5 अरब का पैकेज दे दिया, हमने वो कर दिया, हम नुकसान नहीं होने देंगे किसानों को। भाई आपने कभी गंदम की काश्तकारी की है? आपके बाप ने, आपके दादा ने, आपके परदादा ने कभी काश्तकारी की है? आपको पता भी है कि गंदम की काश्तकारी किस तरह से होती है, आपको इतना आइडिया नहीं है, तो आप किस तरह से कह सकती हैं कि जनाब जो है वो किसानों के हक़ में ये है तो किसानों के हक़ में वो है, किसानों को ये बेनिफिट है। आप लोगों ने बेनिफिट देना ही है किसानों को, तो आप किसानों को इस तरह से बेनिफिट दें कि इनसे गंदम की ख़रीदारी करें ताकि किसानों को जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनको रिलीफ दे दें। 5 अरब रुपए कितना बनता है, 60 लाख किसानों में तकसीम करें सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये आता है, सही है, सिर्फ 5,000 पर एकड़ के पीछे। 5,000 को किसान क्या करेंगे, मुझे ये आप चीज़ क्लियर कर दें। 5,000 की भाई सोना यूरिया की बोरी एक खाद की आती है, एक सोना यूरिया की बोरी खाद की, और सोना यूरिया की बोरी पर एकड़ को पता है कितनी लगती है, 2 बोरियाँ 1.5 बोरी इजी लग जाती है, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक पर एकड़ 3 बोरियाँ लग चली जाती हैं। 15,000 तो सिर्फ सोना यूरिया खा जाती है। पर एकड़ DAP लगाएं तो जनाब DAP कोई 1.5 बोरी लगाएं तो 15,000 वो खा जाती है। 30,000 पर एकड़ जो सिर्फ खाद का खर्चा है। अब मैं आगे आपको गिनवाता हूँ, 30,000 रुपये पर एकड़ खाद का खर्चा है, ठीक है। आगे आकर जनाब आप बात कर लें उसकी बिजली की, 10,000 बिजली का बिल कर लें, 40,000 रुपये, और इसके साथ बीज हाल चलाना है तो 50,000 रुपये पर एकड़ जो खर्चा है वो किसानों को जो है ना वो पड़ जाता है, 50,000 पर एकड़। अब एकड़ की जो पैदावार है वो जनाब मुश्किल, अगर कोई किसी की ठेके पे ज़मीन है तो उसको 70,000 में कहीं पड़ जाता है पर एकड़, ठीक है। तो अब पैदावार कितनी आ रही है, गर्मी भी इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, जो लोगों का दाना था अपना वो भी ख़राब हो गया था, वो सुकड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया था, क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है सर्दी पड़ी नहीं है। जैसे फरवरी स्टार्ट हुआ धूप निकलना शुरू होगी, फुल गर्मी जो है वो स्टार्ट हो गई थी।
तो अब पर एकड़ जो खर्चा किसानों को आ रहा है, अब गंदम की जो निकलती है, जब निकासी होती है तो वो मुश्किल 35 मन होती है, 35 मन तक, 30 मन तक। अब किसान उसको 2,000 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त करे तो 55,000 60,000 रुपये तक फ़रोख्त होती है। अब मुझे इसमें आप ये बता दें, सारे अखराजात निकाल कर किसान की मेहनत किधर है? किसान ने जो कर्जा जात लिए हैं वो किधर है? सारी चीज़ें इनकी किधर है? किसान के हक में बचता है क्या? सिर्फ और सिर्फ किसान को बच रहा है 5-7 हज़ार रुपये। और यार 5-7 हज़ार रुपये क्या करे किसान, मुझे ये बता दें आप। मैं आपको इंडिया की तरफ थोड़ा ले जाता हूँ, थोड़ी सी मिसाल देने के लिए। इंडिया में सोना यूरिया की जो कीमत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4-5 रुपये है, ठीक है? सिर्फ 4-5 रुपये सोना यूरिया की कीमत है। अब उस 400-500 रुपये में उसने जनाब बिजली भी सस्ती है, उनको बिजली वैसे ही मोस्टली फ्री दी हुई है। छोटे किसान आ जाती बार बार, तो हमारा व्लॉग जो है ना वो ज़रा मसला बन जाता है। अच्छा, बात थी इंडिया पे। इंडिया वाले फ्री बिजली मुहैया कर रहे हैं अपने किसानों को, काफ़ी चीज़ों को। अब इंडिया में जो पर एकड़ खर्चा है जनाब, वो सिर्फ और सिर्फ मुश्किल 8-10 हज़ार रुपये है। अगर हम एक मन की बात करते हैं तो इंडिया में एक मन पे जो खर्चा आता है ना 40 किलो पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आ रहा है जनाब इस टाइम सिर्फ 1500-1600 रुपये, 1700 रुपये। और इंडिया में इमदादी कीमत क्या निकाली गई है? 3400 रुपये। किसानों को डबल फ़ायदा दिया जा रहा है, आप इस चीज़ को समझें। हालांकि इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है, इंडिया ने भी काफ़ी चीज़ मुश्किलात देखी हैं, इंडिया में गुर्बत भी काफ़ी है, इंडिया में सस्ती चीज़ें भी काफ़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन इंडिया ने काफ़ी स्टेबल किया हुआ है, अपने किसानों को खुश किया हुआ है। जहाँ तक उनसे पॉसिबल होता है वो करते हैं। यार 32-34 सूबे उनको उन्होंने हैंडल किया हुआ है, तो पाकिस्तान सिर्फ 4 सूबे नहीं हैंडल हो रहे हैं। इनको चाहिए था कि इसको यूरोप बना देते हैं पाकिस्तान को। जितना पाकिस्तान में मदनियात हैं, कुदरती चीज़ें हैं, इधर तेल भी है, सब कुछ है, निकालते नहीं हैं, तो इसको यूरोप बना देते, इनका काम था। इन्होंने क्या किया कि जनाब सारा दरम बरम निज़ाम किया हुआ, किसानों को खुश नहीं किया हुआ। अब चलो अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा। अच्छा जी, अब 2025 आ गया, अब किसान रो रहा है कि गंदम की भाई पहले तो 3,028 रुपये रेट था, अब वो भी कि नीचे आकर 22 रुपये हो गया, 2,000 रुपये पे आ गया। आप करेंगे क्या? किसानों ने एहतजाज भी काफ़ी रिकॉर्ड करवाए हैं, काफ़ी उन्होंने अपने जो है मसले मसाइल बताए हैं, काफ़ी उन्होंने अपनी गंदम भी राख की है, जलाई है कि यार हमें इंसाफ दिया जाए, हमें बताया जाए कि हमारा कसूर क्या है, हमने क्या किया जिस चीज़ की आप हमें सज़ा दे रहे हो, जिस चीज़ का आप हमें कवर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका एक ही है टॉपिक कि यार किसानों के हक़ में जो है ना वो बेहतर किया जाए, किसानों को बेहतर चीज़ें मुहैया की जाए, बेहतर चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड की जाए। तो इस चीज़ से किसान जो है ना वो बिल्कुल खुश है। ऐसे किसान खुश नहीं हो सकता कि आप लोग इनसे छीन कर, इनसे नवाला छीन कर आप दूसरे गरीब को दें, गरीब से छीन कर गरीब को देना, तो क्या आपकी अहमियत है? अहमक हैं आप लोग यार। आप लोगों ने देना है तो आपने हायर क्लास लोगों से उठाकर मिडिल क्लास को देना, ताकि आप स्टेबल कर सकें। अब किसानों से गंदम आप ले रहे हैं, इतनी सस्ती ले रहे हैं, आगे मकई उन्होंने काश्तकारी किया, आगे आलू का प्रोग्राम बढ़ा हुआ है, आलू रुल रहे हैं, प्याज रुल रहे हैं, प्याज तो बिल्कुल उसका कोई रेट नहीं लग रहा है। तो क्या है यार, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कानून लागू होता है गरीब पर होता है। अब गंदम जो हम 22 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, इससे जो मैदा निकलता है वो 4500-5000 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है मैदा। इससे जनाब इसके छिलकों से जो चोखा निकलता है वो 2800-3000 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है कोई बात करने वाली? वो एक मन अगर कंपनी फैक्ट्री वाले गंदम की खरीदारी करे ना, उससे वो पता है कितना कमा जाते हैं? 22 रुपये के हिसाब से वो मान की गंदम की खरीदारी कर रहे हैं, 4500-5000 का उन्होंने मैदा निकाल लेना उसमें से। एक चीज़ मैदा निकाल लिया उन्होंने, फिर जनाब उससे जो है वो मटीरियल इंटीग्रेंट्स जो होते हैं ना, ये बिस्किट बनाने वाले ये चीज़ें जो विटामिन होते हैं वो अलहदा कर लेने हैं। 2 चीज़ वो भी काफ़ी महंगे बिक जाते हैं, आपको पता है। बिस्किट वगैरह में फूड में यूज़ होते हैं, दलिया जात में यूज़ होते हैं, ग़िज़ाई जो हैं उसमें ग़िज़ाओं में यूज़ होते हैं, वो अलहदा है। उसका जो एंड पे छिलका बच जाता है जनाब, वो अलहदा निकाल के वो अपना 28 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे गरीब किसान से 22 रुपये के हिसाब से गंदम की खरीदारी की जाती है, और उसके इंटीग्रेंट्स बनाकर, उसका ये सारी चीज़ें बनाकर, और उसी गंदम को जनाब वो जो है सेल कर रहे हैं अपना 6-7 हज़ार रुपये मन के हिसाब से। तो ये किधर का इंसाफ है? तो मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि मेरी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचे, मेरी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे, ताकि मैं बताऊँ कि यार आप लोग जो है किसानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये कोई इंसाफ नहीं है किसानों के साथ, ये सरासर नाइंसाफ़ी है।
जो आप लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं चलता है। आप लोग जो है, अगर आप अपनी हुकूमत स्टेबल रखना चाहते हैं, अपना चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग किसानों के हक़ में जो है वो बेहतरी करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आवाज़ जो है वो बुलंद हुई होगी, ठीक है। मेरी आवाज़ जो है वो किसानों तक पहुंची होगी, मेरी आवाज़ हुकूमत तक भी पहुंची होगी। तो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि जनाब किसानों के हक़ में बेहतर किया जाए, जो भी किया जाए, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएं, उस चीज़ का मसला नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी है, स्टेबिलिटी है, जो क्लियरनेस है, जो इकोरेंसी है, सब कुछ क्लियर किया जाए, किसानों के हक़ में बेहतर किया जाए। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाता रहूँगा, आपको अपडेट साथ साथ रखता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, किसानों के आवाज़ में हक़ में आवाज़ बुलंद करता रहूँगा कि अब होता क्या। फ़िलहाल गंदम की कीमत अवल पंजाब में 2000 रुपये 2200 रुपये के हिसाब से ऊपर बिल्कुल फ़रोख्त नहीं हो रही है। अब हुकूमत ने जो है हाई कोर्ट में जो केस दायर किया था, हाई कोर्ट में कहा था कि हुकूमत जो है वो किसानों के हक़ में अच्छा नहीं कर रही है, तो उसका फ़ाइनल नतीजा जो है वो हुकूमत बामुश्किल, हाँ 5 जो है वो 5 मई तक उसकी समाअत होगी। उसमें देखेंगे किसानों के हक़ में कितना बेहतर होता है। यार किसानों के हक़ में मुझे नहीं लगता बेहतर है ना, क्योंकि हाई कोर्ट भी नून लीग की है, जर्नल भी नून लीग के हैं, सब कुछ नून लीग की है, वो आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करें, तो बेचारा किसान क्या करेगा, उसका तो एहतजाज भी काम नहीं करेगा। बात तो सोचने वाली है। तो इसीलिए सारी चीज़ें जो है क्लियर करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें बतानी पड़ती, तो मैंने सोचा आप भाइयों को बताऊं। बाकी अपना एहतजाज जो है वो जारी रखें, किसान अपना हुकूमत से अपनी 5 अरब का जो पैकेज है उसको मुस्तरद कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ मुंह में तमांचा लगाने के बराबर है, ठीक है। वो ऐसा है कि जलती पे तेल छिड़कने के बराबर है, जो 5000 वो दे रहे हैं। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी जो आज का व्लॉग है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था, किसानों के हक़ में, हुकूमत के लिए। काफ़ी किसान भाई देखकर मेरी वीडियो को जो है वो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी, उनको नॉलेज मिलेगा कि हुकूमत किस तरह से चूना लगा रही है किसानों को, किस तरह से पैसे कमा रही है, किस तरह से फीड मिल वाले माफिया जो पैसा कमा रहे हैं। एक लार्ज पिज़्ज़ा 25 रुपये का है, और गंदम एक मन किसान की गंदम 2000 रुपये की है। मुर्गी का 3 किलो गोश्त जनाब 2022 रुपये का बनता है, नहीं 2400 रुपये का बनता है 3 किलो गोश्त। 2.5 किलो गोश्त के बराबर किसानों की गंदम 40 किलो है। तो ये किधर का इंसाफ है? कोई इंसाफ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई अदल नहीं है, सारी चीज़ें बेकार है, फजूल है, जो किसानों से जो है वो की जा रही हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो क्लियर है बातें वो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाता रहूँगा, साथ साथ व्लॉग बनाता रहूँगा। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपने कोई मुझे मशवरा देना तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।